डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल के बारे में। टू लाइट स्ट्रिंग्स आर अटैच्ड टू अ ब्लॉक ऑफ मास 20 kg। एक ब्लॉक है और उसका मास 20 kg। तो ये टू लाइट स्ट्रिंग्स इस पे अटैच्ड है। ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसका नेम हम कहते हैं कि ये ए बी है। विद इट्स स्ट्रिंग्स टॉर्क, ये टू स्ट्रिंग्स के साथ ये ब्लॉक अटैच्ड है। Strings make angle of 60 degree and 30 degree with the horizontal on either sides of the block। यानी कि ये 30 डिग्री और 60 डिग्री ये बना लें। टी न्यूटन की फोर्स 60 डिग्री और 75 न्यूटन की फोर्स 30 डिग्री बना लें। Given that the surface is smooth, यानी कि इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। Find the value of T and the magnitude of contact force acting on the block। यानी यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है और इस पे एक फोर्स आर भी ऐड करेंगे। आर क्या है? कंटैक्ट फोर्स। अच्छा, बॉडी है, इसका कोई वेट भी होगा। सपोज हम वेट को कहते हैं डब्ल्यू, और डब्ल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। मास ऑफ द ब्लॉक क्या दिया हुआ? मास इज 20 kg। वेट इज गिवन बाय W is equal to mg। m is 20 and g is 10। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू 10 होती है। तो ये वेट आ जाएगा हमारे पास 200 न्यूटन, वेट ऑफ द पार्टिकल। अब चूंकि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो अगर इक्विलिब्रियम हो तो सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इक्वल होता है सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस, एज वेल एज सम ऑफ राइटवर्ड फोर्सेस इक्वल होता है सम ऑफ लेफ्टवर्ड फोर्सेस। या हम कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 कहते हैं या फिर हम कैपिटल वाई इक्वल टू 0 भी कहते हैं। तो हम हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम को यूज़ करते हैं, यानी कि सम ऑफ राइटवर्ड फोर्सेस इक्वल टू सम ऑफ लेफ्टवर्ड फोर्सेस। तो x इक्वल टू 0 हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 75 cos 30 इक्वल टू t cos 60। तो ये क्योंकि हमने इनको रिजॉल्व किया, इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट 75 cos 30 और 75 sin 30 होंगे। सिमिलरली इसके t फोर्स के भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट होंगे t sin 60 एंड t cos 60। चाहे आप इसको लेबल कर लिया करें t cos 60 और ये हो गया t sin 60, t sin 60। सिमिलरली इसको भी आप लेबल कर सकते हैं 75 sin 30 या 75 cos 30। तो लेफ्टवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। तो ये क्या बन जाएगा? t cos of 60 डिग्री is equal to 75 cos of 30 डिग्री। तो ये किस पे आ जाएगा? t इक्वल टू 75 cos 30 और cos of 60 डिग्री। तो इससे t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। t की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारे पास 129.9 न्यूटन। ये लिख देते हैं हम 129.9 न्यूटन। अब हमने R फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंटैक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम है, तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि ये कैपिटल Y इक्वल टू 0, दैट इज सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस। क्योंकि वो एक दूसरे को निगेट कर देते हैं तो इसलिए कैपिटल Y इक्वल टू 0 होता है। तो अपवर्ड फोर्सेस पर ये लिखते हैं, R अपवर्ड फोर्स है, उसके साथ साथ हमारे पास t sin 60 ये भी अपवर्ड फोर्स है, और 75 sin 30 ये भी अपवर्ड फोर्स है। 75 sin 30 डिग्री और इक्वल होगा
डाउनवर्ड फोर्स में सिर्फ हमारे पास वेट है, और वेट हमने कैलकुलेट किया है 200 न्यूटन की। अच्छा भी यहाँ पे आप हमारे पास आर और टी की वैल्यू, लेकिन टी तो हम फाइंड कर चुके हैं, वो आया 129.9 डिग्री। तो यहाँ पे अभी इसको प्लग कर लेते हैं। 129.9 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 75 साइन ऑफ 30 डिग्री इक्वल आ जाएगा 200 की। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकल आएगी। आर किसके इक्वल आ जाएगा 200 माइनस 129.9 इंटू साइन ऑफ 60, और ये जो 75 साइन 30 है ये भी राइट पे जाके माइनस हो जाएगा। 75 साइन 30, इस सारों को हम सारा इकट्ठा ही कैलकुलेट करें तो ये आर आ जाएगा हमारे पास 50 न्यूटन। सो आर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, और टी की आई 129.9 न्यूटन, और आर की वैल्यू 50 न्यूटन। ओके, थैंक यू।